ओके क्लास, हेलो, गुड मॉर्निंग। तो ऑनलाइन में बेटा जो लोग आ गए बता दी, मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं आपको? यस सर। ठीक है, चलिए। यस सर। ओके ओके बेटा, तो हम लोग यहाँ पे जहाँ कल छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं पहले। ठीक है, हम लोग अभी पढ़ेंगे बूलियन बाद में। पहले जो चैप्टर हमारा चल रहा है, जो आपको पता ही है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए। तो कल हम लोगों ने काफ़ी बात की थी। ये कहाँ से है शीट? हाँ, यही, हाँ ठीक है। तो कल हम लोग यहीं से हम लोगों ने बात शुरू की थी अपनी, कि प्रोसेस जो है सिंक्रोनाइजेशन की बात हो रही थी। तो इसमें हम लोगों ने काफ़ी बातें कर ली थी कि अब देखो जो प्रोसेस आएंगी उनका एक फॉर्मेट कैसा होगा। एक हम लोगों ने जो प्रोसेस का जनरल फॉर्मेट होता है उसकी बात की थी। ठीक है, और ये सब चीज़ों का आज एप्लीकेशन होगा कि भाई 4-5 सेक्शन में डिवाइड होता है। फिर हम लोगों ने देखी थी कि जो भी हम लोग यहाँ पे एल्गोरिथम बेटा पढ़ेंगे उनके लिए क्राइटेरिया क्या क्या होंगे कि वो एल्गोरिथम वैलिड है कि नहीं हमारी इस जॉब के लिए। जो रेस कंडीशन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं, यानी दो प्रोसेस एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट ना करें। ठीक है, जब भी वही किसी शेयर्ड रिसोर्स यानी अपने क्रिटिकल सेक्शन पे काम कर रही हैं तो उनका आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। तो क्या क्या हमारे लिए क्राइटेरिया होंगे, तो हम लोगों ने बात की थी कि 3 क्राइटेरिया हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, नंबर 2 पे प्रोग्रेस था, नंबर 3 पे वेटिंग टाइम था। और हम लोगों ने बात ये की थी कि इसमें 1 एंड 2 आर मोर इम्पॉर्टेंट। ये तो मतलब कंपलसरी हैं, और अगर तीसरा फीचर मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन अगर इन दोनों में कोई एक भी फीचर अगर मिस हो रहा है तो फिर यानी हम बोलेंगे कि वो हमारा जो है सॉल्यूशन या जो एल्गोरिथम आप अप्लाई करना चाह रहे हो दैट इज़ नॉट वैलिड। ये बात कल हुई थी। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोगों ने और क्या देखा था? हाँ, ये बात अभी अभी जो मैंने बताई आपको। इसके बाद हमने कहा था कि सॉल्यूशन किस किस टाइप के होंगे। तो हमने कहा था कि पहले देखिए ऊपर कुछ 2-3 बातें हैं। कि देखिए टॉप पे यहाँ पे 3 बातें बताई गई हैं कि नंबर 1 जो कैटेगरी होगी वो किसकी होगी? 2 प्रोसेस सॉल्यूशन की, यानी कि जब केवल 2 प्रोसेस इन्वॉल्व हैं क्रिटिकल सेक्शन में। तो हमारे पास ये 2-3 तरह के सॉल्यूशन हमको देखने को मिलेंगे जिनके ऊपर हम बात करेंगे अभी आज। ठीक है, फिर इसके बाद अगला जो हमारा होगा, जो सेकंड है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। ठीक है, जहाँ पे हम लोग सीमाफोर्स का यूज़ करेंगे। ये क्या होता है? यही हमारा अगला चैप्टर भी होगा। मैंने कहा था चैप्टर नंबर 6 होगा, और जो वही चैप्टर नंबर 6 में हम लोग हार्डवेयर सॉल्यूशन की भी बात करेंगे। लेकिन जो चैप्टर 5 है वो यहीं पे एंड होगा, आई होप सो। ठीक है, तो आज हम लोग चलते हैं सीधे 2 स्टेट जो है सॉल्यूशन के ऊपर, और यहाँ पे हम लोग बात करना शुरू करेंगे। तो देखिए जब 2 प्रोसेस सॉल्यूशन है, 2 प्रोसेस सॉल्यूशन में क्या हमने अभी भी बात की कि 3 तरह के हमारे पास आइडियाज़ हैं। कौन कौन से आइडियाज़ हैं? नंबर 1 तो क्या है कि आप बूलियन वेरिएबल का यूज़ करेंगे, सेकंड में एक एरे का यूज़ करेंगे, और तीसरा जो सॉल्यूशन है दैट इज़ पीटरसन सॉल्यूशन। वहाँ पे हम दोनों को कंबाइन करके यूज़ करेंगे। और उसी में मैंने कहा था कि एक और सॉल्यूशन हमें कई बार देखने को मिलता है, दैट इज नोन एज डेकर सॉल्यूशन। तो वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। लेकिन चलिए अब हम लोग अपने पहले वाले से ही बेटा यहाँ पे करते हैं स्टार्ट। ठीक है, नंबर 1 से अपना गेम शुरू करेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन जो आइडिया आया है वो ये है कि हम लोग क्या करें, एक बूलियन वेरिएबल टर्न का यूज़ करेंगे। 2 प्रोसेस हैं। ठीक है, और क्या है, मेरे पास एक टर्न नाम का वेरिएबल है। ठीक है, टर्न जो है हमारा कैसा वेरिएबल है बेटा? देखो साफ साफ लिखा हुआ है बूलियन वेरिएबल है। बूलियन वेरिएबल का मतलब समझते हो ना? यानी कि जिसमें 2 ही वैल्यू हो सकती हैं, 0 या 1। ठीक है, या ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे और कोई थर्ड वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे बड़ा देखिए ऊपर बता दिया है कि हम अपने इस बूलियन वेरिएबल को किसी भी रैंडमली 0 या 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया कि जब हमने यहाँ पे दोनों प्रोसेस जब पहुँची, ठीक है, और अपना काम कर रही हैं, तो हमारा जो बूलियन वेरिएबल टर्न है वो स्टार्टिंग में कितना है? 0। ठीक है, अब देखिए मेरे पास 2 प्रोसेस हैं, दोनों के पास ही अपना अपना आप क्या देख रहे हैं? क्रिटिकल सेक्शन है। ये वही पार्ट है जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कोई एक ही प्रोसेस हमारे क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ कर पाए। ठीक है, जब कोई एक प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में है, यानी कि हमारे जो है जो शेयर्ड रिसोर्स है वहाँ पे काम कर रहा है, यानी किसी फाइल पे कुछ डेटा राइट कर रहा है,
तब तक जो है दूसरा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री नहीं लेगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। तो अब आप एक एक करके चलाना शुरू करिए। ठीक है, चलो, और हम लोगों को दो चीज़ें यहाँ पे चेक करनी है कि ये सॉल्यूशन काम कर रहा है कि नहीं। पहला क्या, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, एक तो हमें ये चेक करना है। नंबर 2, प्रोग्रेस। ठीक है, ये दो बातें हमको यहाँ पे चेक करनी है कि इन दोनों चीज़ों पे मेरा ये सही से काम करता है कि नहीं। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे किसकी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन की। तो देखिए, जैसे ही मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, हमने यहाँ पे क्या किया, टर्न की वैल्यू ले ली 0, अंदर आइए, पहली प्रोसेस चल रही है अभी। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं P0 के बारे में, यानी P0 के बारे में। वाइल 1 हम अंदर आ गए, हमने यहाँ पे चेक किया वाइल टर्न नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, वाइल क्या है, एक लूप है। आप आई होप सबको पता होगा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ी सी भी पढ़ी है तो। पर इस लूप के अंदर एक खास बात है, जरा मैं यहाँ पे रोकूंगा आप लोगों को 5 सेकंड के लिए। ये जो लूप है इसके आगे देख लो एक सेमी कोलन लगा हुआ है। तुम लोग जानते हो कि क्या होता है, यूजुअली जो वाइल लूप होता है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं, वाइल के ब्रैकेट के अंदर एक कंडीशन देते हैं, और फिर ये इसके पास यहाँ पे क्या होती है, बॉडी होती है, और इस बॉडी के अंदर बहुत सारे स्टेटमेंट होते हैं। पर यहाँ पे क्या खास बात है कि बॉडी है ही नहीं। ठीक है ना, बॉडी नहीं है, यानी कि हमें काम क्या करना है, कुछ भी नहीं। और हमने वाइल के आगे क्या लगा दिया, सेमी कोलन, यानी कि ये स्टेटमेंट यहीं पे टर्मिनेट हो रहा है। यानी ये कैसा लूप है, बॉडी लेस लूप है। इसके पास बॉडी नहीं है, काम ही नहीं करना है। सवाल ये फिर तो कि जब कुछ काम ही नहीं करना था तो तुमने लूप क्यों लगाया, वेट करने के लिए। कहाँ के लिए वेट करने के लिए, कि मुझको अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाना है। भाई जब जाना अलाउड होगा तभी तो जाओगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वेट करेंगे। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया कि फॉर वेटिंग पर्पस। ये एक लूप है जो ऐसे ही घूमता रहेगा फालतू में, समझ गए ना, यहीं पे ऐसे गोल 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 घूमता रहेगा अगर ये ट्रू है कंडीशन तो। ठीक है ना, अगर कंडीशन जो दी गई है अगर वो ट्रू है तो यहीं पे ऐसे गोल गोल घूमता रहेगा। ये क्या है, ट्रैप है, जाल है आपके लिए, कि जाल में फंस गए तो निकलना आसान नहीं है। ठीक है ना, तभी यहाँ से निकल पाओगे अगर याली जो कंडीशन जो दी है ये फॉल्स हो गई। ठीक है, तो ये एक मैंने छोटी सी चीज़ बताई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, मैं क्या कर रहा था बेटा, मैं इस प्रोसेस को चलाने जा रहा था, पहली प्रोसेस को। ठीक है, और अब ये देखो कि क्या हुआ मेरे साथ। जब मैं यहाँ पे आया प्रोसेस चलाने के लिए तो मैंने यहाँ पे चेक किया वाइल एक टर्न इज नॉट इक्वल टू 0। अब आप देखो टर्न की वैल्यू कितनी है, 0। और जब टर्न की वैल्यू जब 0 है तो जरा आप लोग चेक करके बताइए, 0 इज नॉट इक्वल टू 0, ये बात ट्रू है या फॉल्स। फॉल्स है कि नहीं, 0 तो 0 के इक्वल ही होता है ना। तो यानी ये जो कंडीशन है मेरी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। फॉल्स का मतलब कि ये लूप यहीं पे टर्मिनेट हो गया। सही है, और मैं कहाँ बढ़ गया, आगे। आगे आने का मतलब कि जो प्रोसेस है अपने क्रिटिकल एरिया में पहुंच गई। ठीक है, और जब ये अपने क्रिटिकल सेक्शन में आ गई तो अब ये आराम से क्या करेगी, शेयर्ड रिसोर्स पे जो भी डेटा रीड करना है, राइट करना है, अपना अच्छे से काम करेगी और फिर आगे बढ़ेगी। जब ये आगे बढ़ेगी तो देखिए क्या कर दिया मैंने, टर्न की वैल्यू क्या कर दी, 1। ठीक है, टर्न की वैल्यू 1 करने का ये मतलब है कि अब भाई तुम्हारा नंबर है। ठीक है, जब टर्न की वैल्यू 0 थी तो मेरी पहली प्रोसेस चल रही थी, मैंने अपना काम कर लिया, टर्न कर दिया 1, यानी कि अब भाई आप भी अपना काम कर लो। अब आइए प्रोसेस 1 के पास, ये भी अंदर आया, वही सेम कोड लिखा हुआ है, वाइल टर्न इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये चेक करेगा कि क्या भैया जो टर्न 1 है क्या वो 1 के इक्वल नहीं है क्या। अरे 1 तो 1 के इक्वल ही होता है, यानी ये भी कंडीशन क्या है बेटा, फॉल्स है। ये भी आगे जाएगा और क्या करेगा, क्रिटिकल सेक्शन में अपना बढ़िया से काम करेगा, जो डेटा रीड करना है रीड करेगा, राइट करना है राइट करेगा, और फिर इसके बाद बाहर निकलते समय क्या करेगा, टर्न की वैल्यू क्या कर देगा, 0 कर देगा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया। टर्न की वैल्यू 0 हो गई, यानी कि अब ये वाला जो पहली वाली प्रोसेस को मैंने टर्न दे दी कि अब तुम जाके अपना काम कर सकते हो। तो यानी यहाँ तक तो मामला क्लियर है कि ये कैसे काम कर रहे हैं। अब जरा हम लोग ये देखते हैं, फिर से करते हैं शुरुआत
कि क्या यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूसन वाला केस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। फिर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे प्रोग्रेशन कि भाई प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं। ठीक है, चलिए सब कुछ फिर से शुरू करते हैं। ये देखिए टर्न जीरो पे है। आइए यहाँ पे, क्या जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो, फॉल्स। पहली वाली प्रोसेस अंदर आया और अपने कहाँ पहुँच गया, क्रिटिकल सेक्शन पे आ गया और ये यहाँ पे काम कर रहा है इस समय। और तभी क्या हुआ, कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया। भाई तुम जानते हो कभी भी एक प्रोसेस से जो प्रोसेसर ने क्या किया, इसको किया बाहर और दूसरी प्रोसेस को लोड कर लिया। आइए यहाँ पे, ठीक है, अब क्या है, वाइल टर्न इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए इस समय टर्न की वैल्यू कितनी है, जीरो, क्योंकि ध्यान दीजिए अभी मेरी पहली वाली प्रोसेस कहाँ पर है, अपने क्रिटिकल सेक्शन में है। ठीक है, टर्न की वैल्यू 1 नहीं हुई है, तो टर्न की वैल्यू कितनी है, जीरो। जीरो इज नॉट इक्वल टू 1, सही बात है, जीरो 1 के इक्वल नहीं है, यानी कि ये जो कंडीशन क्या है, ट्रू है। और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो तुमको पता है ना क्या होगा, ये लूप यहीं पे गोल गोल घूमने लगेगा। कुछ काम नहीं है करने के लिए, बार बार आएगा और चेक करेगा, क्या देखेगा कि अरे जीरो 1 के इक्वल नहीं है, जीरो 1 के इक्वल नहीं है, जीरो 1 के इक्वल नहीं है। और ये क्या हुआ, बेचारा ट्रैप में फंस गया। ठीक है ना, ये क्या हुआ बेटा, यहाँ पे ट्रैप में फंस गया। अब तुम मेरी बात समझना, ठीक है। फिर क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा। जब ये बेचारा घूम रहा है लूप में, वापिस यहाँ पे आइए पहली वाली प्रोसेस पे P0 के पास। ये कहाँ था, अपने क्रिटिकल सेक्शन में। तो तुमने ध्यान दिया, जब ये अपने क्रिटिकल सेक्शन में है और उतने में कहीं अगर दूसरी प्रोसेस अगर बीच में आ जाती है, तो आप क्या देख रहे हो, ये अपने क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा पा रहा। क्यों, क्योंकि जो टर्न की वैल्यू कितनी है, जीरो, यानी टर्न किसकी चल रही है, पहले वाले प्रोसेस की, है ना। तब तक जो है सेकंड वाला प्रोसेस एंटर नहीं कर पाएगा। यही सेम सीन यहाँ पे भी है कि सपोज अगर टर्न की वैल्यू कितनी होती 1 और ये अपने जो है कहाँ पे है, क्रिटिकल सेक्शन में है। ठीक है, सेकंड वाली प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में है और सपोज टर्न की वैल्यू 1 है। अब आप जरा याली प्रोसेस चला दीजिए, ये जब यहाँ पे आएगा तो क्या दिखेगा, 1 इज नॉट इक्वल टू जीरो, सही बात है बिल्कुल। तो अब ये ट्रैप में घूमने लगेगा। ठीक है ना, यानी आप क्या देख रहे हो कि क्रिटिकल सेक्शन में केवल एक बार में किसको एंट्री मिल पा रही है, एक कोई मिल पा रही है। जब एक कोई भी प्रोसेस हमारे क्रिटिकल सेक्शन में होगा तो सेकंड वाला एंटर कर ही नहीं पाएगा, उसको वेट करना पड़ेगा इस वाइल लूप के साथ। ठीक है, आई होप ये मामला क्लियर हो गया होगा। यानी कि एक जो हमारा जो पहला जो क्राइटेरिया है म्यूचुअल एक्सक्लूजन वाला, ये तो इसको बड़े अच्छे से फॉलो कर रहा है। ठीक है, पर साथ में एक बेटा प्रॉब्लम भी है। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, प्रोग्रेस की। प्रोग्रेस में क्या बोला गया था, प्रोग्रेस में दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि भाई केवल यहाँ पे जो है ना, केवल वही प्रोसेस पार्टिसिपेट करनी चाहिए जो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहती हैं। अगर वो नहीं जाना चाहती, वो एक कोई प्रोसेस कह रही कि भाई मुझे कोई काम नहीं है, मुझको क्रिटिकल सेक्शन में जाना ही नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ जाके क्या करूँगा, मेरा काम एक बार में हो गया, अब मैं क्यों जाऊँ दोबारा। पर यहाँ पे मामला कुछ अलग ही वो है, देखते हैं क्या होता है अगर ऐसा कुछ सीन बनता है तो। ठीक है, फिर से चलाते हैं इसको। ठीक है, तो ये देखिए बेटा, टर्न की वैल्यू कितनी है, जीरो, अंदर आई है, यानी कि टर्न किसकी है, पहले वाले की। जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो, फॉल्स आ गया यहाँ पे। इसने क्या किया, पहली वाली प्रोसेस ने अपने क्रिटिकल सेक्शन को पे गया और अपना सारा कामकाज किया अच्छे से। ठीक है, पर काम पूरा नहीं हो पाया। इसने कहा टर्न इक्वल टू 1। ठीक है, कि भाई अब तुम्हारी टर्न है, ये लीजिए। ठीक है, टर्न 1 है और फिर ये चला गया अपने रिमाइंडर सेक्शन में सपोज, और अपना बाकी काम करने लग गया।
अब क्या हुआ, अब जरा सोचिएगा ध्यान से, ये जो सेकंड वाला ये जो प्रोसेस है ये अपने क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाना चाहता। एक मिनट कर लीजिए एज्यूम, वो कह रहा है भाई मेरा कोई काम नहीं है, ठीक है, मुझको वहाँ पे अपना टर्न चाहिए ही नहीं, लेकिन तुमने तो टर्न दे दिया उसको, तुमने तो यहाँ क्या बोल दिया, टर्न इक्वल टू 1, ठीक है, यानी कि अब तुम चलो, ये नहीं चाहता चलना, तो उसने कहा ठीक है चलो मैं फिर अपने आप को ट्राई कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी तो वाइल लूप चल रहा है, ये फिर से घूम के ऊपर आया, ठीक है, अंदर आया, वाइल टर्न नॉट इक्वल टू 0, आइए जरा चेक करते हैं टर्न की वैल्यू कितनी है, 1 है ना, 1 इज नॉट इक्वल टू 0, बात तो बिल्कुल सही है, 1 0 के इक्वल थोड़ी है। अब क्या हुआ, ये फंस गया लूप में, ठीक है, अब मेरी बात समझ रहे हैं, वाला टर्न है, टर्न की वैल्यू 1 हो गई है, यानी टर्न है किसके पास, P1 के पास, वो चलना नहीं चाहता, और ये बेचारा दोबारा फिर चलना चाह रहा है, नहीं चल पाएगा, तुमको पता है ना, ये तभी चल पाएगा अब दोबारा जब ये वाली प्रोसेस चले और टर्न की वैल्यू कितनी कर दे, 0 कर दे, क्यों, क्योंकि अभी टर्न की वैल्यू कितनी हो गई है, 1, पहली बार जब ये चला था तो एक बार चलने के बाद उसने क्या किया, टर्न जो है हैंड ओवर कर दिया सेकेंड प्रोसेस को। अब जब तक मेरी सेकेंड प्रोसेस नहीं चल जाएगी, अपने क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाएगी और टर्न की वैल्यू 0 नहीं करेगी, तो तुमको पता है मेरा पहला वाला प्रोसेस एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगा। यानी कि ये जो पहली वाली प्रोसेस है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है किसके ऊपर, सेकेंड वाली प्रोसेस के ऊपर, कि जब सेकेंड वाली प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाके टर्न की वैल्यू 0 करेगी, यानी कि पहले वाली प्रोसेस को टर्न जो है हैंडओवर करेगी, तभी एग्जीक्यूशन कर पाएगा। वही सेम सीन यहाँ पे भी है कि अगर ये वाली प्रोसेस चलना चाहती है लेकिन पहली वाली प्रोसेस कह रही मुझे कोई काम नहीं है, मुझे अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाना ही नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये टर्न इसको देगा ही नहीं, और अगर टर्न ये नहीं पाया तो बेचारा ये भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। तो आई होप कि प्रॉब्लम समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोग्रेस फॉलो नहीं हो रहा, प्रोग्रेस फॉलो नहीं हो रहा, ठीक है। और क्या तुम लोग देख रहे हो कि एक बार ये वाली टर्न, एक बार ये वाली टर्न, एक बार ये, एक बार ये, है ना, कहानी ये है, क्योंकि ये अपना काम करके टर्न देता है इसको, ये अपना काम करके टर्न देता है 1 इसको। 1 कहाँ के लिए है, सेकंड वाले के लिए, और टर्न की वैल्यू 0 कहाँ के लिए है, पहले वाले के लिए। अगर टर्न की वैल्यू 0 है तो केवल पहली प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकती है, और अगर टर्न की वैल्यू 1 है तो केवल सेकंड वाली प्रोसेस जो P1 है वो मेरी एग्जीक्यूट हो सकती है। और एक बार होना पड़ेगा इसको और एक बार होना पड़ेगा इसको, कोई भी चाहे कि मैं 2 बार चल जाऊं, पॉसिबल ही नहीं है। आपको अभी भी मैंने दिखाया कि तुम जैसे ही एक बार चलते हो अपना टर्न हैंडओवर कर देते हो सामने वाले के सामने, फिर ये चलता है, ये अपना टर्न दे देता है फर्स्ट वाले को, यानी दोनों एक दूसरे के साथ कैचम कैच खेल रहे हैं, ठीक है ना, वाली सिचुएशन है कि एक बार तुम, एक बार मैं, एक बार तुम, एक बार मैं, वही वाला सीन चल रहा है यहाँ पे। तो आई होप कि सबको बात समझ में आ गई होगी। तो क्या क्या बातें क्लियर हुई, म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो बड़े अच्छे से हो रहा है, एक बार में एक ही प्रोसेस जा रही क्रिटिकल सेक्शन में, ठीक है, लेकिन प्रोग्रेस बिल्कुल भी फॉलो नहीं हो रही, ठीक है ना। तो अब क्या करें, हमने कहा चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास एक सेकेंड आइडिया आ गया, ठीक है, सेकेंड आइडिया कौन सा आ गया, ये, ठीक है, सेकेंड आइडिया आ गया कि अब हम एक एरे यूज करें फ्लैग वेरिएबल के साथ, ठीक है ना, कह रहे हैं कि अब हम एक एरे का यूज करेंगे, ठीक है, हियर वी विल यूज अ बूलियन एरे फ्लैग। with 2 cell where each cell is initialized to f। कह रहे हैं कि अब हम एक एरे वेरिएबल यूज करेंगे फ्लैग नाम से, और इसमें 2 सेल होंगे 0 एंड 1, और दोनों की जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी वो कितनी होगी, f होगी, फॉल्स, ठीक है। अब हमने वो अपना जो टर्न वाला वेरिएबल था 0 1 वो छोड़ दिया, हमने कहा अब हम एक एरे पे काम करते हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन है, और ये भी बता दिया है कि ये हमेशा कहाँ से शुरू होंगे, f से शुरू होंगे, ठीक है। तो ये 2 बातें यहाँ पे हमारे सामने। और आइए अब जरा ये वाला सॉल्यूशन चला के देखते हैं। ये मेरी पहली प्रोसेस है, ये मेरी दूसरी प्रोसेस है। पहली प्रोसेस से काम शुरू करते हैं। पहली प्रोसेस में हम अंदर आए, ठीक है, वही सेम फॉर्मेट है, आप देखिए वाइल का लूप चल रहा है। मैंने कहा फ्लैग 0 इक्वल टू ट्री,
ठीक है, फ्लैग 0 इक्वल टू टी, यानी ये जो पहला वाला जो प्रोसेस है ये बोला कि भाई मेरी वैल्यू क्या करो, एफ से हटा के ठीक है, मेरी वैल्यू जो है एफ से हटा के ट्रू कर दो। यानी कि ये पता क्या बोल रहा है कि मैं चलना चाहता हूं। पहली वाली प्रोसेस कह रहा है कि मैं अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता हूं, लेकिन आगे बढ़ो। जैसे ही आगे बढ़ोगे क्या मिल जाएगा, वाइल फ्लैग 1। लेकिन अपने भाई से भी जरा पूछ लूं कि कहीं वो भी तो नहीं चलना चाहता है। ठीक है, तो ये देखिए फ्लैग 1 क्या लिखा हुआ है, फ्लैग 1 पे देखो जरा पढ़ के क्या लिखा हुआ है बेटा, फ्लैग 1 पे एफ, फॉल्स। तो ये जब अपने भाई के पास गया और उसने उसका पहले फ्लैग चेक कर लिया कि भाई मैं तो चलना चाहता हूं, मैंने तो अपनी वैल्यू ट्रू सेट कर दी, लेकिन कहीं मेरा भाई भी तो नहीं चलना चाह रहा है। जरा उसने जाके चेक कर लिया तो वहां पे उसको क्या वैल्यू मिली बताइए, एफ। यानी कि नहीं, वो तो अभी बिल्कुल भी, वो तो बिल्कुल इस समय काम करने के मूड में नहीं है। अरे वाह, तब तो यानी कि रास्ता खाली हो गया, क्योंकि दो ही तो प्रोसेस हैं। एक कह रही कि हाँ मुझको चलना है, सेकंड वाले ने कर दिया मना कि हाँ मुझे अभी नहीं चलना है। कोई बात नहीं, बस तो यही तो हमारा क्या था, चेक पॉइंट था। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि बस मेरा काम बन गया, आगे बढ़ जाओ। क्योंकि यहाँ पे फॉल्स है कंडीशन, तो हम ट्रैप में भी नहीं फंसेंगे। और आगे बढ़ गए और हमने क्या किया, आराम से अपने क्रिटिकल सेक्शन में काम किया। जब मेरा काम हो गया, बाहर निकले और मैंने क्या बोला, फ्लैग 0 इक्वल टू एफ। मैंने फिर से अपना फ्लैग क्या कर दिया बेटा, फॉल्स पे सेट कर दिया। ठीक है, तो सबको बात समझ में आई। मैं अपना काम शुरू करने के पहले जो फ्लैग है, मेरा जो सिग्नल है, वो मैं क्या बोल कर देता हूँ, ट्रू। अपना काम करता हूँ और फिर मैं अपना सिग्नल क्या कर देता हूँ, फॉल्स। क्या चेंज हुआ पिछली बार वाले में, पिछली बार वाले में 0 1 का मामला था, चेंज क्या हुआ कुछ समझ में आ रहा है आपको। वहां हम क्या करते थे कि अपना काम करने के बाद टर्न जो है दूसरे को हैंड ओवर कर देते थे। ठीक है, यानी तुम जो वैल्यू जो है चेंज करते थे कि भैया अब तुम्हारा नंबर है। अब की बार हम ये नहीं कह रहे हैं, अब की बार तुम देखो हम फ्लैग 1 की वैल्यू को तो टच ही नहीं कर रहे हैं, हम खाली वैल्यू किसकी चेंज कर रहे हैं, अपनी। समझ गए ना, कि जब मुझको चलना था तो मैंने क्या बोला, ट्रू, और जब मैंने अपना काम कर लिया तो मैंने क्या बोल दिया, फॉल्स। यही सेम सिनेरियो किसके साथ है, सेकंड वाले के साथ। वो भी जब चलना चाहेगा तो क्या करेगा, अपने वाले फ्लैग को सबसे पहले क्या कर देगा, ट्रू। ठीक है, फिर यहाँ पे चेक करेगा फ्लैग 0, यानी भैया जरा पहले वाले फ्लैग में जाओ, देखो कहीं वो भी तो नहीं चलना चाह रहा है। तो क्या देखा आपने कि नहीं, पहले वाले की तो वैल्यू कितनी है, फॉल्स है। तो अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, फॉल्स है, यानी कि पहला वाला प्रोसेस नहीं चलना चाह रहा, तो ये भी अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा। ठीक है, और फिर बड़े आराम से अपना काम करेगा और अपनी वैल्यू को फिर से फॉल्स कर देगा, यानी जहाँ से चला था वहीं वापस पहुँच जाएगा। तो आई होप कि पहला सीन क्लियर है कि दोनों की वर्किंग कैसे है। अब हम क्या चेक करेंगे, दोनों कंडीशंस कौन कौन सी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मामला ये है, तो चलिए फिर से यहाँ पे शुरुआत करते हैं, एक बार करके देख लेते हैं क्या होता है। तो बेटा देखो, फिर से हम लोग यहाँ पे अपनी जो है यहाँ पे थोड़ी सी शुरुआत करते हैं। मैंने क्या बताया, म्यूचुअल एक्सक्लूजन में सिनेरियो ये है कि जब कोई भी एक प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में हो तो सेकंड को एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। आइए देखते हैं क्या होगा। पहली वाली प्रोसेस चलाते हैं, वो आया और उसने सबसे पहले क्या किया, उसने अपना फ्लैग कर दिया ट्रू कि हाँ भाई मुझको जाना है, मुझे कुछ काम करना है। फिर इसने यहाँ पे चेक किया कि भाई सेकंड वाला तो नहीं चलना चाह रहा, तो क्या देखा कि नहीं वो तो फॉल्स है, यानी वो तो नहीं जाना चाहता। हाँ, आ गए और हम अपने आ गए यहाँ पे, कहाँ पे, क्रिटिकल सेक्शन में आ गए। और तभी क्या हुआ, कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया। लीजिए क्या हुई, यह वाला प्रोसेस स्टार्ट हो गया। आइए देखते हैं क्या होता है। फ्लैग 1 इक्वल टू ट्रू, ये बोला कि हाँ भाई मैं भी चलना चाहता हूं, और तुम जानते हो कि ये चल नहीं पाएगा, है ना। आइए देखिए क्या होगा, वाइल फ्लैग 0, पर क्या कहीं मेरा भाई भी तो नहीं एग्जीक्यूट होना चाहता है। तो गए अपने भाई के पास, वहां क्या लिखा हुआ है, ट्रू।
फ्लैग जीरो पे क्या लिखा हुआ है, ट्रू। तो ये देखिए वाइल की जो कंडीशन है वो ट्रू है, और जब ये ट्रू है तो तुम जानते हो क्या होगा, बस यहीं पे गोल गोल ये घूमने लगेगा, ठीक है, यानी कहाँ चला जाएगा, वेट स्टेट में। ठीक है कि भैया अब तुम वेट करो, जब तक ये फॉल्स नहीं होगी कंडीशन तब तक तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे क्रिटिकल सेक्शन में। और आई होप अब आप बात समझ गए होगे। यही कहानी अगर ये सेकंड वाली प्रोसेस अगर अपने क्रिटिकल सेक्शन में है तो तुमको पता है कि ये वाले की वैल्यू ट्रू होगी, ठीक है, और अगर तुमने ये वाली प्रोसेस चला दी पहली वाली तो ये भी अपनी वैल्यू ट्रू कर लेगा, है ना। और जैसे ही आगे बढ़ेगा तो वाइल फ्लैग वन, तो क्या देखा, फ्लैग वन पे तो ट्रू है, और अगर फ्लैग वन पे अगर ट्रू है तो तुम समझ गए ये यहाँ गोल गोल घूमने लगेगा। यानी दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल सेम मैनर में बिहेव कर रहे हैं कि कोई भी अगर एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है तो सेकंड वाली कहाँ चली जाएगी, वेट, ठीक है, अपने वेटिंग वाले ट्रैप में। तो दोनों यानी कि पहली चीज़ तो बड़े अच्छे से हो रही है, कौन सी, म्यूचुअल एक्सक्लूसन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, परफेक्ट काम कर रहा है। अब हमें क्या देखना है, प्रोग्रेशन, ठीक है ना, कि जो प्रोग्रेस वाला जो सिनेरियो है वो फॉलो होता है कि नहीं, यानी कि कोई अगर एक नहीं चलना चाहता तो, ठीक है, और जरा करके देखते हैं इसको भी। तो चलिए फिर से अपना काम शुरू करते हैं। पहली वाली प्रोसेस चली, ठीक है, इसने अपनी वैल्यू ट्रू कर दी, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ भाई मैं चलना चाहता हूँ। सेकंड वाले से पूछा कि कहीं तुम भी तो नहीं चलना चाहते हो, तो वो क्या कह रहा है, फॉल्स। तो फॉल्स का मतलब कि मुझको यहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आगे आया और मैंने अपने क्रिटिकल सेक्शन में काम किया। फिर क्या किया मैंने, अपने फ्लैग जीरो को कर दिया फॉल्स, ठीक है, कि चलो भाई मेरा काम हो गया। और फिर ये अपने कहाँ चला गया, रिमाइंडर सेक्शन में। और जब इसने यहाँ का भी काम कर लिया तो इसको क्या लगा कि यार मुझे एक बार और चलना है, ठीक है, मुझे एक बार अपने क्रिटिकल सेक्शन में दोबारा फिर से जाना है। पर सिनेरियो ये है कि ये जो सेकंड वाली प्रोसेस है ना वो नहीं जाना चाहती है, ठीक है ना। अब क्या होगा, सपोज यहीं से ये लूप दोबारा आ गया अंदर अपनी प्रोसेस में, फिर से क्या करेगा, फ्लैग जीरो इक्वल टू ट्रू, कि भाई मैं दोबारा फिर से चलना चाहता हूँ, आगे बढ़िए। वाइल फ्लैग वन, ठीक है, क्या देखा, फ्लैग वन क्या कह रहा है, फॉल्स, मुझको नहीं चलना है। अब बात समझ में आई कि नहीं आई, कितनी अच्छी चीज़ है ना, कि जब सेकंड वाला नहीं चलना चाह रहा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं फिर से आगे बढ़ा, मैंने अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री ली और अपना अच्छे से काम किया, सब कुछ ख़त्म किया, अपने फ्लैग को मैंने किया फॉल्स, और फिर मैंने अपना लूप अपना तीसरी बार घुमा दिया। ये लीजिए, मैंने कहा यार जब सामने वाले का नहीं है मन तो ठीक है, तब तक मैं ही अपने काम सारे कर डालूं। फिर आया, फिर इसने अपने फ्लैग को ट्रू किया, भाई से पूछ लिया भाई तुम्हारा मन तो नहीं है, वो कह रहा फॉल्स, नहीं भैया तुम काम करते रहो। तो अब तुम्हें बात समझ में आ रही है, कितने अच्छे से काम कर रहा है। यानी कि अगर सेकंड वाले का मन नहीं है तो पहला वाला बड़े आराम से अब घूम घूम के लूप चला के कितनी बार भी कर सकता है। और यहीं पे तुम अगर सीन चेंज कर दो कि ये चल रहा है P1 और P0 नहीं चलना चाहता, तो ये अपनी वैल्यू क्या रखेगा, P0 पे फॉल्स रखेगा, और ये जो P1 है बार बार अपने आप को ट्रू कर करके चाहे तो कितनी बार भी लूप चला सकता है, क्योंकि जो F0 है वो तो फॉल्स है, वो तो चलना ही नहीं चाहता। तो तुम यहाँ पे जब जब फ्लैग जीरो चेक करोगे तो वैल्यू क्या मिलने वाली है, फॉल्स। तो आराम से ये काम करता रहेगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यानी कि क्या लगा कि हाँ यार ये तो दोनों चीज़ें बड़े अच्छे से कर रहा है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन वाला काम भी बहुत बढ़िया हुआ और प्रोग्रेस वाला काम भी बड़े अच्छे से हुआ, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम हर बार चेक कर लेते हैं कि हमारा जो है जो भाई है यानी जो सेकेंड प्रोसेस है काउंटर पार्ट, वो एग्जीक्यूट करना चाहता है कि नहीं, क्योंकि प्रोग्रेस में यही चीज़ बोली गई थी कि भाई मतलब ये कि केवल वही प्रोसेस पार्टिसिपेट करें इस काम में कि जो चलना चाहती हैं।
एक और उसमें थी कंडीशन, पता है क्या थी? डेडलॉक नहीं लगना चाहिए, यानी कहीं ऐसा ना हो कि दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर जाएं। आइए जरा एक सीन देखते हैं, ठीक है? बहुत ध्यान से देखना, ये जो तीसरा सिनेरियो, क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं समझ में आएगा तो फिर आगे वाले, फिर हम कहेंगे कि यार जब ये दोनों काम इतने अच्छे से कर रहा है तो हम क्यों ना यहीं पे रुक जाएं। पर कहीं तो कुछ प्रॉब्लम होगी, वरना जो आगे भी कुछ और भी तो नाम लिखे थे, कौन? पीटरसन और पता नहीं क्या क्या है ना, उनका फिर क्या काम है? चलिए फिर से चलाना पड़ेगा। ये है सीन, ठीक है? आइए फिर से जो है यहाँ पे गेम शुरू करते हैं। पहली वाली प्रोसेस चली, और ये बहुत ध्यान से सुनना, पहली वाली प्रोसेस चली, फ्लैग 0 इक्वल टू ट्रू किया इसने, ठीक है? इसने कहा कि भैया मैं चलना चाहता हूँ, फ्लैग 0 की वैल्यू कितनी हो गई? ट्रू, ठीक है? अब क्या हुआ, जैसे ही तुमने अपने फ्लैग की वैल्यू ट्रू की थी, तब तक पता है क्या हुआ? कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया। कंट्रोल कहां चला गया? सेकेंड प्रोसेस के पास। फ्लैग 1 इक्वल टू ट्रू, वो कह रहा है मैं भी चलना चाहता हूं। अब लो, अब तो यार ये मामला थोड़ा सा सीरियस होता जा रहा है ना। चलिए, यारी प्रोसेस आगे बढ़ी, अभी कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं हुआ, ठीक है? पहली लाइन चल गई, सेकेंड लाइन पे गया, व्हाइल फ्लैग 0 इक्वल टू ट्रू। क्या फ्लैग 0 ट्रू है क्या? सही बात है, आप देखो फ्लैग 0 पे क्या वैल्यू लिखी हुई है? ट्रू। और अगर इस व्हाइल के अंदर कंडीशन ट्रू है तो याद है ना क्या होने वाला है? ये क्या करेगा? गोल गोल घूमना शुरू हो जाएगा। सही है, यानी कहां चला गया? वेटिंग में। चलिए कोई बात नहीं, ये बेचारा कितनी देर गोल गोल घूमेगा, कभी ना कभी तो मामला फिर से क्या होगा? कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा। हम कहां पे आ जाएंगे? पहली वाली प्रोसेस के पास। इसकी एक लाइन तो चली चुकी थी। अब आइए, व्हाइल फ्लैग 1, ये कह रहा जरा भाई से पूछो वो तो नहीं चलना चाहता है, तो वो तो पहले ही अपना फ्लैग ट्रू करके बैठा हुआ है। ये देखिए, तो क्या क्या देखा कि जो भाई है वो भी चलना चाह रहा है, तो यहां वाली जो कंडीशन है वो भी क्या हो गई? ट्रू। और ये भी क्या करेगा? गोल गोल घूमना शुरू कर देगा, ठीक है? अब क्या सिनेरियो है दोनों प्रोसेस में? दोनों ही कहां पे पड़े हुए हैं? वेटिंग स्टेट में। प्रोसेसर एक बार यहां जाएगा तो क्या देख रहा है कि याला वाइल घूम रहा है, क्यों? क्योंकि ये इसके भाई की वैल्यू ट्रू है। यहां जाएगा तो क्या देख रहा है? ये भी गोल गोल घूम रहा है, क्यों? क्योंकि पहले वाले प्रोसेस की वैल्यू ट्रू है। अब दोनों क्या हुआ? फंस गए। अब सोचो क्या ये इस जाल से निकल पाएंगे? बोलो, बार बार प्रोसेसर कॉन्टेक्स्ट स्विच कर रहा है। अब एक बार यहां जाता है, एक बार वहां जाता है, पर दोनों फंसे हुए हैं, क्यों? कि दोनों आगे तभी बढ़ेंगे जब उनका काउंटर पार्ट, अपोजिट प्रोसेस अपनी वैल्यू फॉल्स करेगी, यानी कोई एक जब ना बोलेगा। पर ना बोलने के लिए मुझको यहां तक आना पड़ेगा। बात तो यह है, अगर पहली वाली प्रोसेस को अगर ना बोलना है तो बेचारे को कहां तक जाना पड़ेगा? ये चौथी लाइन तक। और ऐसी पहली वाली प्रोसेस को भी अगर ना बोलना है कि नहीं भैया मेरा चलने का मन नहीं है, तो यहां तक आना पड़ेगा। पर यहां तक तो तुम तब आओगे ना, तुम जब ये वाले ट्रैप से बाहर निकलोगे। और दोनों बिल्कुल सही जगह फंस गए, समझ गए ना? और ऐसी सिचुएशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डेड लॉक। इट इज नोन एज डेड लॉक। क्यों? क्योंकि तुम लोग समझ सकते हो कि इसकी तो अब कोई यहाँ पे सॉल्यूशन ही नहीं है ना? क्योंकि दोनों अब एक इनफाइनाइट लूप के अंदर चले गए हैं, ठीक है? क्योंकि ये कह रहा है कि भाई तुम ना बोल दो तो मैं आगे बढ़ूं, और ये कह रहा है कि भाई तुम ना बोलो। पर वो जहां जाके ना बोलना है वहां तक जाने तो दो, कोई एक दूसरे को जाने भी तो नहीं दे रहा है, ठीक है? तो यानी क्या हो रहा है? सीपीयू बेचारा बस खाली कॉन्टेक्स्ट स्विच करता रहेगा, और ये क्या होगा? सिस्टम आपका हैंग हो जाएगा, क्योंकि काम कुछ होगा ही नहीं आगे। तो ये सिचुएशन होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेड लॉक। तो तुमने क्या देखा कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो रहा है, काफ़ी हद तक प्रोग्रेस भी हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो क्या है? डेडलॉक वाली, कि यहाँ पे डेडलॉक की पॉसिबिलिटी बहुत बड़ी है,
और अगर डेडलॉक लग रहा है तो मैं क्या बोलूँगा कि प्रोग्रेस नहीं हो रही है, ठीक है। और अगर ऐसा है कि प्रोग्रेस नहीं हो रही है तो इसका क्या मतलब है कि ये सॉल्यूशन भी मेरा इनवैलिड है। बात समझ में आ गई। तो पहले वाले में क्या यूज किया मैंने, टर्न वेरिएबल। सेकंड वाले में क्या यूज किया, फ्लैग वेरिएबल, ठीक है। और हमने क्या देखा, दोनों थोड़ा थोड़ा काम कर रही है। पहला वाला म्यूचुअल पे बहुत सही काम कर रहा था, सेकंड वाला म्यूचुअल पे भी तो काम कर ही रहा था, इसने प्रोग्रेस में भी बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन एक जगह जाके मामला फंस गया कि इसमें डेडलॉक पे। तो अब इसका फिर सही सॉल्यूशन क्या है कि भाई दोनों काम अच्छे से हों। तो इस काम के लिए हमारा कौन सा सॉल्यूशन है, नंबर 3। ये देखिए यहाँ पे ये भी बताया गया कि क्या क्या कि ये जो हम लोगों ने पढ़ के आए इसमें क्या क्या हुआ। द सॉल्यूशन फॉलोज द म्यूचुअल एक्सक्लूसन क्राइटेरिया। कोई दिक्कत नहीं थी, हम लोगों ने देखा कि म्यूचुअल एक्सक्लूसन तो बहुत ही अच्छे से हुआ। बट इन ऑर्डर टू अचीव द प्रोग्रेस, लेकिन जब प्रोग्रेस की बात आई तो मामला थोड़ा सा हुआ गड़बड़। द सिस्टम एंडेड अप इन बीइंग अ डेडलॉक स्टेट। पर हमने क्या देखा, चलते चलते समझ में आया कि यार यहाँ तो डेडलॉक लगने का खतरा है, जैसे अभी भी मैंने दिखाया आपको। तो ये प्रॉब्लम है इसके साथ। तो फिर क्या करें, अगले सॉल्यूशन पे चलते हैं। अरे तुम पहले आ गए, थोड़ा रुक के। ये क्या था, डेकर्स। चलो ये अभी आते हैं इसके ऊपर, पहले ये देखते हैं। ये है तुम्हारा पीटरसन सॉल्यूशन, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेरीज आती हैं, ठीक है ना। पीटरसन सॉल्यूशन ये क्या करेगा पता है, ये दोनों का यूज करेगा। तुम जो पीछे जो पढ़ के आए हो ना, क्या क्या पढ़ा, टर्न वेरिएबल यूज किया था और फ्लैग वेरिएबल यूज किया था, याद है। ये कह रहा है मैं दोनों का यूज करूंगा, ठीक है। एक किसका ध्यान रखेगा, म्यूचुअल एक्सक्लूजन का, और एक ध्यान रखेगा किसका, प्रोग्रेस का। और जब मैं दोनों को मिला के यूज करूंगा तो फायदा क्या है कि डेडलॉक नहीं लग पाएगा, ठीक है। और देखते हैं, तो ये है बेटा, देखिए दो प्रोसेस है मेरे पास, और इनमें खास बात क्या है कि अ क्लासिक सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन टू द टू क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम फॉर टू प्रोसेस, वी विल बी यूजिंग बोथ टर्न एंड बुलियन फ्लैग, ठीक है। कह रहे हैं कि हम आपकी बात दोनों का यूज करेंगे, हम यूज करेंगे टर्न वाले वेरिएबल का भी और फ्लैग का भी। तो ये देखिए, ये रहा मेरा टर्न और ये रहा मेरा फ्लैग। फ्लैग में तुमको पता ही है क्या होता है, दोनों की स्टार्टिंग वैल्यू क्या रहती है, फॉल्स। लेकिन टर्न के साथ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। टर्न की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। और सपोज बेटा हमने क्या किया, बिगिनिंग में अपने टर्न की वैल्यू क्या रख ली, 0 रख ली, ठीक है। और आओ चलो अपना काम शुरू करते हैं, देखते हैं ये लोग कैसे काम कर रहे हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले सपोज पहली प्रोसेस चली, उसने कहा फ्लैग 0 इक्वल टू ट्रू, कि भाई मैं चलना चाहता हूं। इसने कहा कि मैं जाना चाहता हूं अपने क्रिटिकल सेक्शन में, आगे बढ़िए। टर्न इक्वल टू 1, ये सीन बड़ा मजेदार है। इसने कहा कि मैं चलना चाहता हूं, लेकिन टर्न में किसको दे रहा हूं, अपने भाई को। इसने टर्न की वैल्यू चेंज कर दी, 0 से क्या कर दी, 1। और पता है तुम्हें, अगर टर्न 1 है तो उसका क्या मतलब है कि जो है बारी है किसकी, सेकंड वाली प्रोसेस की, ठीक है। तो अब देखिए शुरुआत फिर से समझिएगा। जो पहली प्रोसेस है वो क्या कह रही है, फ्लैग 0 इक्वल टू ट्रू। इसने बता दिया कि मुझे अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाने में इंटरेस्ट है, मैं जाना चाहता हूं। टर्न इक्वल टू 1, लेकिन मैं टर्न किसको दे रहा हूं, अपने भाई को। आगे बढ़िए, अब ये देखेगा कि मेरा भाई जाना चाहता है कि नहीं। मैंने टर्न तो दे दी, लेकिन भाई से पूछ तो लो कि वो जाना चाहता भी है कि नहीं। तो आइए जरा देखते हैं, अगली जो कंडीशन है वो और भी कमाल की है। कह रहा वाइल टर्न इक्वल टू 1, कि ये वाइल का लूप तभी चलेगा जब टर्न की वैल्यू 1 हो। टर्न की वैल्यू 1 होने का मतलब कि सेकंड वाली प्रोसेस का चांस है। तो ये बात तो बेटा यहाँ पे सही है बिल्कुल। अभी अभी तो तुम ऊपर टर्न की वैल्यू 1 करके आए हो, ध्यान दिया तुमने। अभी अभी तुमने सेकंड लाइन में तुमने टर्न की वैल्यू 1 की है, तो टर्न तो 1 के इक्वल होगा ही होगा। अब आप कहेंगे तो फिर इसको चेक क्यों कर रहे हो, है ना। हमारे मन में पहला सवाल ये आता है, जो लोग
थोड़ी बहुत जिन लोगों ने प्रोग्रामिंग की हुई है वो ये कहेंगे कि यहाँ पे टर्न की वैल्यू 1 चेक करने की क्या ज़रूरत है, तुमने अभी अभी सेकंड वाली लाइन में जो तो तुमने अभी टर्न की वैल्यू 1 की थी। सही बात है कि नहीं? लेकिन बेटा कहानी अभी आएगी आगे। क्यों? क्योंकि टर्न की वैल्यू 1 करने के बाद कहीं क्या हुआ, कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया। एक मिनट सोचो, यहां तक तुमने काम किया और यहीं से क्या हुआ, कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया, तो क्या होगा, टर्न की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यानी तुम यहां वाइल तक आओगे तब तक क्या होगा, टर्न की वैल्यू कहो फिर से 0 हो चुकी हो। ठीक है, और ये तुम्हें कब काम आएगा, जब हम चेक करेंगे तीसरी वाली सिचुएशन जहां पे डेडलॉक लग रहा था। ठीक है, तो तभी यहां पे इसको चेक करना बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। मैं चलना चाहता हूं, टर्न मैंने अपने भाई को दे दिया। अब मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूं कि क्या टर्न 1 है, क्या मेरे भाई की टर्न है। हाँ बिल्कुल सही बात है। क्या फ्लैग 1, अब यह यहाँ पे ध्यान देना, फ्लैग 1 यानी बात हो रही है इसकी। क्या आपका भाई एग्जीक्यूट होना चाहता है? नहीं, वहां तो क्या लिखा हुआ है, फॉल्स। यानी कि ये वाली जो कंडीशन है वो रॉन्ग है। अब तुम लोग मेरी बात समझना, बीच में क्या लगा हुआ है, एंड में बताओ आंसर ट्रू कब आता है, जब पहली वाली भी ट्रू हो कंडीशन और सेकंड वाली भी ट्रू हो। पर यहां पे तो क्या सीन है, तुम लोगों ने ध्यान दिया, पहली वाली जो कंडीशन है वो तो ट्रू है, लेकिन जो सेकंड वाली कंडीशन है वो मेरी ट्रू नहीं है। तुमने ध्यान दिया, टर्न की वैल्यू तो 1 है, लेकिन वो मतलब भाई का ही टर्न है, लेकिन भाई ये भी कह रहा है कि मुझको चलना नहीं है, मैं एग्जीक्यूट नहीं होना चाहता। क्यों? क्योंकि वो अपनी वैल्यू क्या लेके बैठा हुआ है यहाँ पे, एफ। अगर ट्रू होती तो कुछ बात भी बनती। तो इसको हम लोग फाइनली क्या माने, ट्रू माने या फॉल्स माने वाइल को, बोलो। एंड के साथ दो कंडीशन दी हुई हैं, एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो मैं क्या मानूं इसको, ट्रू या फॉल्स। एंड में क्या होता है बोलो, जब सारी बातें ट्रू हो तब ट्रू माना जाता है, पर यहाँ पे नहीं, काम नहीं बन रहा, तो यानी ये क्या है, कंडीशन फॉल्स मानी जाएगी। यानी कि मैं इस ट्रैप में फंसने वाला नहीं हूं, मैं चुपचाप आगे जाऊंगा और अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाके बढ़िया से काम करूंगा, और फिर मैं क्या बोल दूंगा, फ्लैग 0 इक्वल टू एफ। ठीक है कि भाई मेरा काम हो गया, और मैंने फिर से अपने फ्लैग की वैल्यू क्या कर दी, एफ, फॉल्स कर दी। ठीक है, अब हम गए अपने सेकंड वाले के पास, फ्लैग 1 इक्वल टू ट्रू। ये कह रहा है ठीक है भाई अब मुझको चलना है, और ये भी वही काम करेगा, लेकिन टर्न को 0 कर दो, यानी जो टर्न है वो मेरे पहले वाले भाई को दे दो। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि ये लोग कहते हैं कि काम मुझको करना है, लेकिन जो चांस है वो किसको देते हैं, दूसरे वाले को, कि देख लो तुमको चलना तो फिर तुम पहले अपना काम कर लो, मैं बाद में कर लूंगा। लेकिन सेकंड वाला भी तो चलना चाहे, बात तो ये है। फिर वही चीज, क्या टर्न की वैल्यू 0 है, हमने कहा हाँ बिल्कुल टर्न की वैल्यू 0 है। फ्लैग 0 इक्वल टू ट्रू, क्या मेरा पहला भाई जो है चलना चाहता है, नहीं, वो तो अपनी वो एक बार चल के फॉल्स होके आराम से बैठा हुआ है। ठीक है, तो यानी कि ये वाली कंडीशन रॉन्ग है, तो ये सब फॉल्स हो गया, ये भी आएगा अपने बढ़िया से क्रिटिकल सेक्शन में काम करेगा, और फिर फ्लैग 1 को फिर से बेटा ये क्या करेगा, फॉल्स कर देगा। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं, बहुत अच्छे से दोनों काम कर रहे हैं एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन के साथ। अब हम लोग एक एक करके जरा सारी बातें चेक करते हैं। ठीक है, फिर से पहली चीज क्या चेक करनी है, म्यूचुअल एक्सक्लूशन। ठीक है, तो आओ चलो बेटा ध्यान दो यहाँ पे। सपोज क्या सीन है, पहली वाली प्रोसेस चल रही है, उसने फ्लैग 0 में कहा ट्रू कि भाई मुझको एग्जीक्यूट होने का मन है, लेकिन टर्न उसने क्या किया, सेकंड वाले को दे दी। यहाँ पे आया, उसने चेक किया क्या टर्न की वैल्यू 1 है, हाँ, क्या फ्लैग 1 ट्रू है, नहीं, फ्लैग 1 पे तो फॉल्स है।
तो यानी एक राइट एक रॉन्ग, यानी कि क्या मानेगा कंडीशन को, फॉल्स, ट्रैप में नहीं फंसेगा, आगे आएगा और अपने क्रिटिकल सेक्शन पे जाके अपना काम करना शुरू कर देगा। यहाँ तक क्लियर है? अब यहीं पे क्या हुआ, कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया। जब पहली वाली प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में है तभी क्या हुआ कि मेरा जो कंट्रोल है वो कहाँ चला गया, प्रोसेसर लेके सेकेंड वाली प्रोसेस के पास। आइए देखते हैं क्या होता है। फ्लैग 1 इक्वल टू ट्रू, तो जो सेकेंड वाली प्रोसेस है वो बोला कि हाँ मेरा भी एग्जीक्यूट होने का मन है। उसने क्या किया, अपने फ्लैग की वैल्यू ट्रू कर दी और कहा टर्न इक्वल टू 0, लेकिन मैं टर्न किसको दूंगा, अपने भाई को दूंगा। तो ये लीजिए टर्न की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। आगे बढ़िए, क्या टर्न 0 है? बिल्कुल, टर्न पहले वाले की है। क्या फ्लैग 0 ट्रू है? और क्या भाई एग्जीक्यूट भी होना चाहता है? अरे एग्जीक्यूट नहीं होना चाहता है, वो तो बेचारा एग्जीक्यूट कर रहा है इस समय। कहाँ पे है, क्रिटिकल सेक्शन में। तो फ्लैग 0 की वैल्यू ट्रू है क्या? हाँ बिल्कुल, ये देखिए फ्लैग 0 की वैल्यू ट्रू है, यानी कि ये वाली बात भी सही है। अब ध्यान दो क्या सिचुएशन है, दोनों कंडीशन ट्रू है। और जब दोनों कंडीशन ट्रू है तो मतलब समझ गए ना, ये वाला वाइल लूप घूमना शुरू कर देगा, ये वाला वाइल लूप घूमना शुरू कर देगा। और ये कब तक घूमेगा, या तो टर्न की वैल्यू 0 से क्या हो जाए, 1 हो जाए तो ये रॉन्ग हो जाएगी कंडीशन, या फिर पहला वाला फ्लैग जो है अपना काम करके फ्लैग 0 की वैल्यू कितनी कर दे, F कर दे। दो में से कोई भी एक चीज हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, ये अपने ट्रैप से बाहर आ जाएगा। लेकिन तुम जानते हो कि टर्न की वैल्यू तो 0 है, ये ऑलरेडी, वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। टर्न की वैल्यू 1 अगर हो तो 1 तभी हो पाएगी जब ये वाली प्रोसेस शुरुआत से चलेगी, ठीक है। तो वहां तक तो जाना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये अभी कहाँ फंसा हुआ है, अपने क्रिटिकल सेक्शन में फंसा हुआ है। तो बेचारा टर्न की वैल्यू तो 1 नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर ये अपने क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकल आए और फ्लैग 0 पे क्या लिख दे, F, तो बेटा मेरी ये जो सेकेंड वाली जो कंडीशन है ना, ये फॉल्स हो जाएगी। तब फिर मुझको मिल जाएगा चांस कहाँ, अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाने का। तो ये जो बात मैंने भी बताई कि जब मेरी पहली प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में है तो सेकेंड वाली प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा पाएगी, ठीक है। तो एक चीज बड़ी क्लियर हो गई, क्या बोलो, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, है ना। यही सेम सीन यहाँ पे भी है कि अगर कहीं ये वाली, अगर अपने सेकेंड वाली प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में होती तो तुमको पता है तो ये यहाँ पे जाल में फंसता, ये ट्रैप में आता और ये अपने क्रिटिकल सेक्शन में जा ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि जो टर्न की वैल्यू तो 1 मिल जाएगी इसको, लेकिन जो फ्लैग 1 है वो मेरा उस समय ट्रू होगा, क्योंकि ये ऊपर ट्रू करने के बाद ही तो यहाँ पे आया क्रिटिकल सेक्शन में, है ना। तो वही जो चीज़ अभी इसके साथ हो रही है वही चीज़ पहले वाले के साथ होगी। तो एक चीज़ बड़ी अच्छे से क्लियर हो गई, क्या, म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो हो रहा है। अब चलते हैं नंबर 2 पे, क्या चाहिए, प्रोग्रेस। क्या ये प्रोग्रेस को फॉलो कर रहा है, और देखते हैं। चलो बेटा ध्यान देते हैं। पहली वाली प्रोसेस एक बार पूरा चली, ठीक है। कैसे कैसे चली, उसने कहा कि भाई मुझको एग्जीक्यूट होना है, उसने अपनी वैल्यू ट्रू कर दी फ्लैग 0 पे, टर्न की वैल्यू कर दी 1, फिर आया इसने अपना वाइल लूप चेक किया, क्या देखा, टर्न की वैल्यू 1 है लेकिन फ्लैग 1 ट्रू नहीं है, वो तो फॉल्स है अभी। तो ये यहाँ ट्रैप पे भी नहीं फंसा, आगे बढ़ा, इसने अपना पूरा जो क्रिटिकल सेक्शन है वहाँ के सारे काम अपने किए। फिर इसने बोला फ्लैग 0 इक्वल टू फॉल्स, फिर ये बोला कि चलो मेरा काम निपट गया, और इसने अपना सिग्नल क्या कर दिया, F, और फिर ये अपने रिमाइंडर सेक्शन पे गया, यहाँ का भी सारा काम हो गया। फिर ये बोला यार मुझे एक बार और चलना है। अब ध्यान देना, अब तक मैंने सेकेंड वाली प्रोसेस एक बार भी नहीं चलाई है,
लेकिन ये जो पहली वाली प्रोसेस है ये क्या कह रही है, मुझे एक बार और चलना है, ये अपने फिर से क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है। क्या ये पॉसिबल है? आइए देखते हैं, क्योंकि कहानी तो यहीं से शुरू होती है। ये फिर से आया, फ्लैग 0 को इसने क्या किया, ट्रू कर दिया कि हाँ भाई मुझे एग्जीक्यूट होना है। टर्न की वैल्यू कर दी 1, तो पहले भी 1 थी, फिर से 1 हो गई, यानी कि वो टर्न दे रहा है इसको, लेकिन वो चलना तो चाहे, है ना। हम लोगों ने क्या बात की थी कि भाई खाली वही लोग ये जो है अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाएंगे जो जाना चाहते हैं, हमें किसी को भी जबरदस्ती उसके क्रिटिकल सेक्शन में नहीं भेजना है, ठीक है। अगर तुम्हारा मन है तो जाओ, नहीं मन है तो ना जाओ। तो खैर इसने कहा मेरा मन है, मुझे दोबारा जाना है, तो उसने फिर से ट्रू किया, टर्न की वैल्यू 1 की। फिर यहाँ पे आएगा क्या टर्न 1 है, हाँ भाई टर्न सामने वाले की है, पर क्या फ्लैग 1 ट्रू है? नहीं, वो जाना ही नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि वो अपना फ्लैग क्या करके बैठा हुआ है, एफ करके बैठा हुआ है, कह रहा है कि मुझको नहीं आना है। तो अगर फ्लैग की वैल्यू अगर एफ है तो तुम जानते हो ये रॉन्ग होगी कंडीशन, ये फिर से आएगा दोबारा अपने क्रिटिकल सेक्शन में अपना काम करेगा, फ्लैग को कर देगा एफ, ठीक है, और इसके बाद फिर रिमाइंडर सेक्शन में, और फिर बोला मुझे तीसरी बार भी जाना है। बताओ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो ये जब जब यहाँ पे आएगा और सेकंड वाले जो है प्रोसेस का फ्लैग चेक करेगा, तो मुझे क्या मिलने वाला है, एफ, सही है ना। तो यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई एक प्रोसेस नहीं जाना चाहती अपने क्रिटिकल सेक्शन में, तो पहली वाली प्रोसेस उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि भैया तुम जाओगे, तुम मुझे कोई टर्न दोगे या फ्लैग दोगे तभी मैं चलूँगा। आप क्या देख रहे हो, ये बहुत ही अच्छे से कितने भी राउंड ले सकता है। अगर पहला वाला अगर सेकंड प्रोसेस नहीं पार्टिसिपेट करना चाह रही तो उसको ज़बरदस्ती हम एग्जीक्यूट नहीं करवाएंगे। बात समझ में आ गई? ये हो गया मामला किसका, प्रोग्रेस का। अब हम लोग क्या देखते हैं जरा, तीसरी सिचुएशन कौन सी थी, डेडलॉक, और जरा वो भी देख लें क्या लगेगा कि नहीं लग जाएगा। हमने भी कभी देखा थोड़ी, पता नहीं लगेगा कि नहीं लगेगा, अभी मालूम पड़ेगा लगेगा कि नहीं। कोशिश करते हैं लगाने की डेडलॉक। हाँ वैसे तो नहीं लगना चाहिए भाई, जो मतलब किताबों के हिसाब से तो नहीं लगना चाहिए, लेकिन सामने हमें दिखाई भी तो पड़ना चाहिए कि नहीं लगा। और चलो काम शुरू करते हैं फिर से। टर्न की वैल्यू 0 है, वही पिछली बार वाला जो सिनेरियो है वही हम लोग फॉलो करेंगे। तो चलो फिर से शुरू करते हैं गेम। यहां पे आइए, फ्लैग 0 इक्वल टू ट्रू, ठीक है, ये थे दोनों फॉल्स। पहली वाली प्रोसेस ने कहा कि भाई मेरा एग्जीक्यूट होने का मन है, उसने अपना फ्लैग चेंज कर लिया, 1 कर लिया, और फिर हमने कहा कि टर्न इक्वल टू 1। एक काम करो, टर्न दे दो सामने वाले को, ठीक है। अब जरा यहीं पे रुक जाओ, ये 2 लाइनें चल गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विच मार देते हैं। आ जाओ यहां पे, सेकेंड वाली प्रोसेस चालू हुई, ठीक है, और हमने यहां पे क्या बोला, फ्लैग 1 इक्वल टू ट्रू, कि ऐसा है कि मेरा भी चलने का मन है। अब लो मामला फंसा, क्या हुआ, दोनों ट्रू पे आ गए। पिछली बार याद है यही तो प्रॉब्लम हो रही थी, जब हम खाली अपने फ्लैग वाला जब सॉल्यूशन चेक कर रहे थे। प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई थी, यहीं से शुरू हुई थी, है ना, कि जब दोनों फ्लैग मेरे कहां पे आ गए थे, ट्रू पे आ गए थे। तो बस यहीं पे मामला फंस गया था कि ये यहाँ वाला जो वाइल है ये भी ट्रू बोल रहा है, और यहाँ वाला जो वाइल है ये भी ट्रू बोल रहा है। तो दोनों अपने अपने ट्रैप में फंस गए थे, और क्या हुआ था, लग गया था डेडलॉक। और तुम देखो सेम सिनेरियो यहाँ पे भी हो गया है हमारे सामने, कि जो दोनों जो प्रोसेस हैं अपना अपना फ्लैग क्या कर चुकी हैं, ट्रू कर चुकी हैं। यानी ये कह रहा है मुझको भी चलना है, और ये कह रहा है मुझको भी चलना है, ठीक है। पर कोई बात नहीं, अभी तो इसने खाली ट्रू किया है ना। अब ये पता क्या बोल रहा है, टर्न 0 कि, लेकिन मैं चांस किसको दे रहा हूं, अपने भाई को। तो ये लीजिए, जो टर्न की वैल्यू 1 थी वो कितनी हो गई, 0 हो गई, ठीक है। अब आइए फिर से क्या हुआ, कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया, 2 लाइन यहां चलाई, 2 लाइन यहां चलाई। आइए इसके पास, वाइल टर्न इक्वल टू 1, क्या बेटा टर्न की वैल्यू 1 है, तो क्या देखा कि नहीं, टर्न की वैल्यू तो कितनी है,
जीरो है, यानी पहली वाली कंडीशन क्या हो गई, रॉन्ग, और ये क्या होगा, तुरंत अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा और अपना काम शुरू कर देगा। तो क्या देखा तुम लोगों ने अब की बार, नहीं लगा डेडलॉक, जबकि दोनों चलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो दोनों की जो इच्छा है वो तो सेम है कि भाई मुझे भी काम करना है, मुझे भी काम करना है, लेकिन काम कौन करेगा ये कौन बता रहा है, टर्न वाला वेरिएबल, कि टर्न की वैल्यू 0 अगर है तो पहला वाला चलेगा, और अगर टर्न की वैल्यू अगर 1 है तो सेकंड वाला चल जाएगा। ठीक है, लेकिन डेडलॉक नहीं लग पाएगा। देखा मैंने वही सेम सिनेरियो चलाया कि जब दोनों कह रहे हैं कि दोनों अपने फ्लैग की वैल्यू क्या रख के बैठे हुए हैं, ट्रू, यानी दोनों चलना चाहते हैं, लेकिन डेडलॉक नहीं लगेगा अगर आपने वो टाइम पे अगर तुमने कॉन्टेक्स्ट स्विच करवा दिया तो भी। तो अब तुम लोग ध्यान दो, मैंने 3 सिनेरियो चेक किए, तीनों सही हैं कि नहीं, तीनों वैलिड है ना। तो देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है भी, सबसे लास्ट में पढ़िएगा, दिस सॉल्यूशन एंश्योर्स म्यूचुअल एक्सक्लूशन, प्रोग्रेस एंड बाउंडेड वेट। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि आपको जो है ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बाकी ऐसा नहीं कि आपको कभी भी इनफाइनाइट टाइम वेट करना पड़ेगा। ठीक है, आपका नंबर भी आ जाएगा जरूर। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहानी है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये क्या था हमारा, बोलो, पीटरसन सॉल्यूशन। इसी का एक और जो है वर्जन है जो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, क्या नाम था इसका, डेकर्स एल्गोरिथम। वही सेम है जो अभी भी पढ़ के आए हो, पीटरसन वाला वही सेम है। पहली बात तो बस खाली यहाँ चेंज कहाँ पे हुआ है पता है, वाइल वाले लूप में। अभी जो पीछे जो लिखा हुआ था ना कि वाइल टर्न इक्वल टू 1 एंड फ्लैग 1 इक्वल टू ट्रू, याद है? अभी पीछे वाले सॉल्यूशन में ये लिखा हुआ था स्टेटमेंट। बस खाली ये जो सिंगल स्टेटमेंट में जो हम चेक कर रहे हैं कंडीशन, उन लोगों ने उस ट्रैप को इतना लंबा बना दिया है, वाइल में यहां से यहां तक का ट्रैप। बाकी तुम देखो सारी चीजें वही वैसे ही हैं, ठीक है ना, सिमिलर टाइप की हैं। कि क्या होता है जरा इसको मैं शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस खाली इसका जो नाम याद रखना, डेकर एल्गोरिथम सेम लाइक द पीटरसन। और अच्छा, और अच्छी बात है कि तुमको ये कहीं लिख के तो दिखाना नहीं है, तुमको बस खाली जो आइडिया है वो समझ में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तुमसे क्या पूछेंगे, कोई थियोरेटिकल क्वेरी पूछेंगे, 4 ऑप्शन देने उनको, है ना। अगर ये कोड तुम्हें कहीं लिखना पड़ता सेमेस्टर एग्जाम में तो मैं कहता कि हाँ इसको 3 बार लिख के देख लेना। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे कहानी क्या है। जब पहली प्रोसेस चलती है वो अपने फ्लैग की वैल्यू क्या कर देती है, ट्रू, यानी मैं चलना चाहता हूँ, वही सेम लाइक द प्रीवियस वन। पहली वाली प्रोसेस आई है और सेकेंड वाली प्रोसेस जे है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, फ्लैग आई इक्वल टू ट्रू, यानी कि पहला वाला ये कह रहा है कि भैया ये जो फ्लैग है इसमें ये एक आई है और ये एक जे है, तो आई कह रहा है कि भाई मैं अपनी वैल्यू ट्रू कर दूंगा। ठीक है, ट्रू करने के बाद क्या करूंगा, अब मैं चेक करूंगा वाइल फ्लैग जे। बेटा मैं फ्लैग जे को चेक करूंगा, फ्लैग जे पे बताइए क्या लिखा हुआ है, फॉल्स। वाइल एफ पर सामने वाला कह रहा है मुझे नहीं चलना। आई ने क्या बोला कि मुझे चलना है, पर सामने वाला कह रहा है मुझे नहीं चलना। जब सामने वाले को जब चलना ही नहीं है तो बात समझ गए ना, ये कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा और ये सीधे कहां पहुंच जाएगा, बोलो, अपने क्रिटिकल सेक्शन में। क्लियर है? पर सपोज सामने वाला कह रहा है कि नहीं मुझको भी चलना है, ये लो, अब क्या होगा, आओ जरा अंदर। ठीक है, तो अब फिर से देखो सीन। मेरी प्रोसेस ने कहा कि भाई मुझको एग्जीक्यूट होना है, उसने ट्रू लिखा अपने पे, पर जब इसने जब जे वाले का फ्लैग चेक किया तो क्या देखा कि वो कह रहा है कि मुझको भी चलना है। अब क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हैं, डेडलॉक वाला मामला हो सकता है कि नहीं, पहला भी ट्रू दूसरा भी ट्रू। अभी भी तुम लोग पीछे सब पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन खैर ये अभी और चीजें भी देखेगा। इफ टर्न इक्वल टू जे, तो भाई जो तुम्हारा भाई है वो कह रहा है कि मुझको भी चलना है, तो अब मैं एक काम करूंगा, अब जरा मैं चेक कर लूंगा कि उसकी टर्न है कि नहीं, समझे ना। तो क्या टर्न की वैल्यू जे के बराबर है, तो हमने क्या देखा, अब मैं अपना
जो सेकंड वेरिएबल है वो चेक करूंगा कि टर्न है किसकी, ठीक है ना। तो आई की वैल्यू 0 है, जे की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो सपोज बेटा जो टर्न है, टर्न की वैल्यू भी कितनी है, 1 है, जे के बराबर है। तो यानी यार अब तो बात सही है, इसका मतलब वो चलना भी चाह रहा है सामने वाला, और जो टर्न है वो भी किसकी है, सामने वाले की है। तो यानी तुम्हारा कोई हक है, अब बताओ, बोलो। नहीं ना, सामने वाले का टर्न है और सामने वाला चलना भी चाह रहा है। तो यानी पहला जो राइट है एग्जीक्यूशन का वो किसके पास है, सेकंड वाले के पास। तो अगर टर्न की वैल्यू जे है तो मैंने कहा फ्लैग आई इक्वल टू फॉल्स, तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर मैं अपनी एप्लीकेशन वापिस लेता हूं। ये देखिए उसने क्या किया, उसने अपने फ्लैग की वैल्यू कितनी कर दी, फॉल्स। पहली वाली प्रोसेस ने बोला तो फिर मैं पीछे हटता हूं, मुझको नहीं चलना। और फिर ये क्या करेगा, देखो बहुत ही अच्छे से देखना ध्यान से। वाइल टर्न इक्वल टू जे, जे की वैल्यू कितनी है, 1। मैंने कहा कि ठीक है, अब मैं वाइल में वेट करूंगा जब तक टर्न की वैल्यू कितनी है, 1 है, जो कि तुमको पता है कि ये टाइम टर्न की वैल्यू 1 है। अब ये इसी लूप में घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। कब तक घूमता रहेगा, जब तक जो है टर्न की वैल्यू जे से हट नहीं जाती। तो तुम जानते हो अगर जे नहीं है तो क्या होगी, आई होगी, यानी 1 नहीं है तो कितनी होगी, 0। तो यहां पे जब भी कहीं टर्न की वैल्यू जब 0 होगी, सेकंड वाली प्रोसेस अपना काम करने के बाद जैसे ही वो टर्न की वैल्यू 0 करेगा तब ये अपने ट्रैप से बाहर निकलेगा, फ्लैग आई की वैल्यू क्या कर देगा, ट्रू, कि हाँ अब मैं चलना चाहता हूं, ठीक है। और तुमको पता है टर्न भी अब की बार चेंज हो चुका है, अब ये आराम से आगे आएगा और अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाके काम करना शुरू कर देगा। तो तुमको मैं बताऊं जो काम करने का जो तरीका है वो बिल्कुल वही सेम है जो आप अभी अभी पढ़ के आए हैं, किसमें, पीटरसन में। बस खाली क्या है, जो ऑर्डर है वो थोड़ा सा खाली आगे पीछे है, लेकिन जो आइडिया वो बिल्कुल सेम है। जो मैंने आपको 3 जो यहाँ पे बताई थी कंडीशन, उन तीनों को आप यहाँ बार बार एक एक करके चला के देखना, तो सब कुछ बिल्कुल वैसे ही चलेगा, ठीक है। कोई भी चेंज नहीं है पीटरसन वाले से, ठीक है। और आप क्या देखोगे कि सारी जो है कंडीशन हमारी फुलफिल होंगी, सारे जो क्राइटेरिया हैं वो भी हमको यहाँ पे अच्छे से मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। तो आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा। अब और क्या बचा है इसमें, अरे ये तो आखिरी स्लाइड थी, ओके चैप्टर खत्म भाई। चलो क्या टाइम, ओहो 11:15 भी हो गया, 1 घंटे चला गया। चलो ठीक है, चलो ये हमारा चैप्टर नंबर 5 ओवर हो गया। अब चैप्टर नंबर 6 पे चलेंगे, और वहाँ मतलब आज नहीं, अब इसको हम लोग थर्सडे को कवर करेंगे क्योंकि वहाँ पे लंबी कहानियाँ हैं, ठीक है। वहाँ की कहानियाँ बहुत लंबी हैं, पर आज इसको अब हम लोग यहीं पे कॉन्क्लूड करते हैं। क्या क्या सीखने को मिला हमको, कि अगर 2 प्रोसेस हैं, ध्यान देना ये सारे जो सॉल्यूशन हम लोगों ने पढ़े वो सब खाली कहाँ पे एप्लीकेबल हैं, जब केवल 2 प्रोसेस हों सीपीयू के पास, तब ये सब चीज़ें होंगी। लेकिन आपको मैंने आपसे पहले ही बोला था कि ये सारी जो हैं सॉल्यूशन प्रैक्टिकल नहीं है। क्यों प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि सीपीयू के पास हमारे एक टाइम पे 2 प्रोसेस नहीं होती हैं, हजारों प्रोसेस हो सकती हैं, या 100 हो सकती हैं, या 15-20 भी हो सकती हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोसेस हमें नहीं पता कितनी होंगी। तो यानी कि ये जो सॉल्यूशन है दे आर नॉट प्रैक्टिकल वन, बट कॉन्सेप्ट के लिहाज से बहुत अच्छे हैं, कि हमें 2-3 चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं। क्या क्या, कि भाई ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या चीज़ होती है, प्रोग्रेस क्या चीज़ होती है, और एक टर्म जो आगे चल के बहुत बड़ा चैप्टर बनने वाला है हमारे लिए, एक टर्म वो भी आज हम उन्होंने देख लिया, कौन सा, डेडलॉक। वेरी गुड, बिल्कुल सही, ठीक है ना, डेडलॉक। क्योंकि आगे चल के सबसे जो है टफ जॉब वही है। क्यों, क्योंकि वो भी हमें पढ़ना है कि जो डेडलॉक लग जाते हैं ये कैसे हटाए जाएं, उनके भी सॉल्यूशन हमको देखने हैं अभी, है ना। तो चलिए वो हम लोग शुरू करेंगे अपना थर्सडे से, यहीं पे अपने चैप्टर को हम लोग कंक्लूड करेंगे जब हम लोग मल्टीपल प्रोसेस के ऊपर काम करेंगे अगले चैप्टर में, ओके। अपने जो रेगुलर कोर्स पे लौट के आते हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, बूलियन। तो 2 मिनट का ब्रेक है, इसके बाद फिर हम लोग बूलियन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बस 2 मिनट। सर इस टॉपिक पर क्वेश्चन कैसे आएंगे? बेटा मैं बताऊंगा आपको, परेशान मत हो, सारे थ्योरेटिकल क्वेरीज ही आएंगी, अभी तुमको मिल जाएंगे वो सारे क्वेश्चन। ओके सर।